बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Good morning dear student, hope you all are fine. Dear student, it's time to your English lecture. Kindly getting a COVID-19 vaccine. Today is 1st June 2021 and day is Tuesday. Our lesson number 2, that is drug addiction. Today we will discuss the exercise of drug addiction. Open book page number 7 and collect all the tools that necessary for your lecture. Today our lesson objective is to discuss the oral activity, comprehension, vocabulary and grammar of the exercise oral activity of drug addiction. Question B is, discuss in class how can awareness be raised among people about the rehabilitation center and its benefit. आपने अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है। अभी जो है आप अपने घर वालों से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या जो है अवेयरनेस हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर के, उसके बेनिफिट जो वह कैसे बता सकते हैं। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेस फॉर द कंट्रोल एंड रिकवरी प्रोसेस. These centers strictly supervise the victims, complete medical support and guidance is providing these people in these centers. Drug abusers therefore must be taken to proper and satisfied rehabilitation center where proper treatment and cure is available for them. However, these involve rapid identification the problem of drug addiction and total cooperation of the sufferer with the team of these centers. तो हमने अपनी स्टोरी में पढ़ा था कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्या हैं। वो एक तो प्रॉपर केयर प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर फुल मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो टोटल जो है इनका ट्रीटमेंट उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, उसके लिए प्रॉपर केयर करते हैं। इसलिए जो एक पेशेंट है उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन में हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. तो ड्रग एडिक्शन के क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग काज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस. द मोर डेंजरस आर सब्सटेंस यूज द रिस्कर इट बिकम इट कंटिन्यूज यूज कॉज अ टोटल डिपेंडेंस ऑफ द ड्रग. हमने लेसन पढ़ा था कि अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा हैवी डोज यूज़ करें तो क्या होगा, परमानेंट हम जो है इन पे हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। सेकेंड है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन. ड्रग एडिक्शन जो है वो टू टाइप से, जेनेटिक फैक्टर भी और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। जेनेटिक ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म आर कॉज बोथ बाय जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर explain that there are the metabolic, structural and neurochemical malfunction in the brain that cause a person to become addicted to the drugs, while environmental factors such as a home condition, psychological issue of the person and the social circle in which the person lives. Question number 3 है what important role do rehabilitation center play to control drug addiction. rehabilitation center जो है वो ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या रोल प्ले करते हैं। तो rehabilitation center play a very important role to control drug addiction. These centers strictly supervise the victim, complete medical support and guidance is provided these people in these centers. Drug abuser therefore must be taken to proper and satisfied rehabilitation center where a proper treatment and cure is available. तो जो अभी हम डिस्कस ओरल एक्टिविटी में किया था वही है कि रिहेबिलिटेशन जो है वो प्रॉपर केयर, प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि एक पेशेंट के लिए बेस्ट वे है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन. कि काउंसलिंग का क्या रोल है ड्रग एडिक्शन के प्रिवेंट करने के लिए. तो एज द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम इज़ अ प्रॉपर काउंसलिंग. द सूनर इट इज़ डन द बेटर इज़ टू for the victim. The counseling process must be continued even after the drug abuser is rehabilitated because of the danger ऑफ रिलैप्स. कहते हैं कि जो काउंसलिंग का फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्रॉपर काउंसलिंग मिलती रहेगी विक्टिम को आफ्टर डेट, अगर वो रिकवर हो जाता है तो आफ्टर डेट भी उसे प्रॉपर रिकाउंसलिंग मिलती रहे ताकि वो दोबारा से जो है वो रिलैप्स ना हो जाए. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डू फैमिलीज फील रिलक्टेंट टू टेक द ड्रग विक्टिम टू ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स. कि क्यों जो फैमिलीज़ हैं वो इस बात से रिलक्टेंट करती हैं, क्यों वो नहीं लेके जाती कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जो अपने पेशेंट होता है, जो अपने फैमिलीज फील रिलक्टेंट टू टेक द ड्रग विक्टिम टू रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट. कि कहीं वो अपनी जो
उनकी एक फैमिली है या जो उनका ब्रादरी सिस्टम है उनसे उसको बाहर ना निकाल दें। What are the responsibility of families to ensure complete recovery of such patient? कहते हैं इस पेशेंट को रिकवर करने के लिए कैसे फैमिलीज जो है वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। डॉक्टर, फैमिली एंड फ्रेंड मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसल द विक्टिम फॉर द बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट। के डॉक्टर, फैमिली और फ्रेंड जो हैं वो कंटिन्यू काउंसल कर सकते हैं और जो बेटर मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकैबुलरी। हमें मीनिंग को गेस करना है जिनके टेक्स्ट से मीनिंग से। डिक्शनरी मीनिंग तो हमने पहले भी ग्लॉसरी में पढ़े थे और साथ साथ भी हमने ट्रांसलेशन के साथ भी पढ़े थे, लेकिन हमने अब वो मीनिंग गेस करने हैं जो स्टोरी के पैराग्राफ में या सेंटेंस में जो मीनिंग अकॉर्डिंग टू वर्ड थे। से काउंटलेस का इनोमेरेबल जो है वो है डिक्शनरी मीनिंग है। तो गेस मीनिंग था माइरिएट, मेल फंक्शन, गो रॉन्ग, पील स्टीयर, आउटकास्ट, आउटसाइडर, रैपिड क्विक, रिहैबिलिटेशन थेरेपी, काउंसल गाइडेंस। काउंसल गाइडेंस तो इस तरह जो इनके हैं डिक्शनरी मीनिंग है वो मेल फंक्शन का ब्रेकडाउन, पीस गेज, आउटकास्ट, एग्जाइल, रैपिड फास्ट, रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट, काउंसल एडवाइस। देन ओपन योर ग्रामर। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये ऐसा प्रोनाउन है जो ज्वाइन करते हैं आइडियाज़ को। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, लाइक डिफरेंट वर्ड इसके साथ यूज़ करते हैं। से हु, विच, डैट, होम, हुज। फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स अंडरगो मैनी सीरियस प्रॉब्लम। जैसे जब सिंपल हो द पीपल आर एडिक्टेड टू ड्रग्स अंडरगो मैनी सीरियस प्रॉब्लम, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट को मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स। देन है एडजेक्टिव क्लास। क्या है? एक ऐसी ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एज एडजेक्टिव तो वर्क करता है, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, लाइक सच एज हु, होम, डैट, विच, दोज। लाइक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। तो इससे क्या किया है कि ये डायरेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट, सच एज अ हु, होम, डैट। तो नीचे हमने उनने ब्लैंक्स दी हैं, यूज़ हु, होम, डैट, विच, हुज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने इसमें को यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वन है, दीज आर द कलर पेंसिल विच आई वांट टू बाय। आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वॉज हर्ट। द ओल्ड लेडी whom we met in the shop was Amina's grandmother. This is the girl who stood first in the class. Shazia likes the candies that her father bought from the market. Anwar, whom no one listened to, was right. देन है उन्होंने हमें रिलेटिव प्रोनाउन दिए हैं, विच, डैट, हुम, हुज। इनको हमने क्या करना है, सेंटेंसेस में यूज़ करना है। लाइक फर्स्ट वन, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, विच, दिस इज़ द कंप्यूटर विच आई वांट टू बाय। पीछे आपने इसकी पढ़ी हैं, एग्जाम्पल भी पढ़े हैं, इनमें से भी आप जो है वो सेंटेंस लिख सकते हैं, अपने से भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपने इन जो वर्ड्स हैं इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लास इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सर्कल द रिलेटिव प्रोनाउन। आपने इनमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनको सर्कल करना है। सबसे पहले एडजेक्टिव क्लास है, तो हमने पढ़े अभी कि एडजेक्टिव क्लास में कौन कौन से हैं। ये इनमें से रिलेटिव प्रोनाउन कौन से थे? जो डैट, हु, हुज, होम, विच, हु, ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ही टेल्स अ टेल दैट साउंड अनट्रू। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का है डैट। पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली। तो इसमें क्या है? रिलेटिव हु। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हुज, हुम, विच, इनमें रिलेटिव प्रोनाउन है। इनको आपने सर्कल करना है अपनी बुक पे। देन है राइट अ सूटेबल एडजेक्टिव क्लास सप्लाई। हमने अब सूटेबल जो एडजेक्टिव क्लास है वो लिखनी है। तो क्या है? वेयर इज़ द बुक, आगे ब्लैंक है, वेयर इज़ द बुक दैट शी बॉट यस्टरडे। हमने प्रॉपर एडजेक्टिव क्लास लगा के इसके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। एनी स्टूडेंट हु कम्स लेट विल बी पनिश्ड। That is the girl who got first position in the class. Where is the man who I want to see? आपने इनको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। आप अपने से भी अगर आपको कोई बेटर इसमें लगता है कि इसमें कोई बेटर एडजेक्टिव क्लास आ सकती है तो आप वो भी लिख के इसकी पिक्चर आपने मेरे साथ शेयर करनी है।
देन पिक आउट 3 पैसिव सेंटेंसेस फ्रॉम द यूनिट एंड चेंज दिस सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। आपने जो पैसिव सेंटेंस हैं वो लेने हैं, उनको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये आपको मैंने जो आपका सेकंड लेक्चर था, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर था, उसमें मैंने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस करवाए थे। आपने जो 3 सेंटेंस हैं इनको आपने कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। इसके अलावा आपने 2 सेंटेंस खुद से कलेक्ट करने हैं और उनको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करके मेरे साथ उनकी पिक्चर शेयर करनी है। ओके स्टूडेंट, your homework task is understand the lecture, write the exercise question answer on your neat notebook and solve vocabulary and grammar on your textbook. Take care of yourself. Allah Hafiz.